जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन और पुण्यदायी समय में हार्दिक स्वागत है। आज का यह दिन अत्यंत शुभ, दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। आज हम आपको मकर संक्रांति के पावन व्रत की वह कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक महान आध्यात्मिक संदेश है। यह कथा हमें दान, धर्म, संयम, सेवा और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा का बोध कराती है। जो भी श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। मकर संक्रांति वह पवित्र दिन है जब सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह दिन अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और अधर्म से धर्म की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। यही कारण है कि इस दिन किया गया दान, जप, तप और व्रत अक्षय फल प्रदान करता है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक छोटा सा नगर था। वहां एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। उसके पास न धन था, न वैभव, न कोई बड़ा परिवार। परंतु उसके पास जो सबसे बड़ी संपत्ति थी वह थी उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास और उसका ईश्वर प्रेम। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता और जो थोड़ा बहुत अन्न उसे भिक्षा में मिलता उसी से अपना जीवन यापन करता था। उसी नगर में एक अत्यंत धनी सेठ भी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोना, चांदी, अन्न, वस्त्र सब कुछ प्रचुर मात्रा में था। परंतु उसका हृदय कठोर था। वह न किसी को दान देता था, न किसी दुखी की सहायता करता था। उसे केवल अपने धन का घमंड था। एक वर्ष मकर संक्रांति का पावन पर्व आया। नगर में चारों ओर उत्सव का वातावरण था। लोग प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तिल, गुड़, खिचड़ी और वस्त्र का दान कर रहे थे। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। उस निर्धन ब्राह्मण ने भी मकर संक्रांति के व्रत का संकल्प लिया। उसके पास न तिल थे, न गुड़, न दान करने के लिए अन्न था। फिर भी उसने मन में ठान लिया कि वह इस दिन व्रत रखेगा और भगवान विष्णु की आराधना करेगा। प्रातःकाल उसने नदी में स्नान किया। स्नान के बाद उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा, हे नारायण, मेरे पास दान देने को कुछ नहीं है। मेरे पास केवल मेरा विश्वास और मेरी भक्ति है। यदि यही आपको स्वीकार हो तो कृपा कीजिए। दिन भर वह व्रत में रहा। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर हो रहा था, परंतु उसका मन अडिग था। दोपहर के समय वह नगर में भिक्षा के लिए निकला। जब वह सेठ के द्वार पर पहुंचा और भिक्षा मांगी तो सेठ ने उसे अपमानित करते हुए भगा दिया। सेठ ने कहा, आज मकर संक्रांति है और मैं केवल अपने लिए भोज करूंगा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ब्राह्मण का मन दुखी हुआ, परंतु उसने कोई कटु वचन नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। संध्या के समय जब वह पुनः नदी किनारे पहुंचा तो उसे मार्ग में एक अत्यंत निर्धन वृद्ध स्त्री मिली। वह ठंड से कांप रही थी। उसके पास न वस्त्र थे न भोजन। ब्राह्मण के पास केवल एक पुराना कंबल था जो उसे किसी ने भिक्षा में दिया था। बिना एक क्षण सोचे उसने वह कंबल वृद्ध स्त्री को दे दिया। उस वृद्ध स्त्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तूने आज सच्चा मकर संक्रांति का दान किया है। तेरा यह दान भगवान स्वयं स्वीकार करेंगे। रात्रि में ब्राह्मण ने बिना भोजन किए ही व्रत पूर्ण किया और भूमि पर लेटकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए सो गया। उसी रात्रि भगवान विष्णु उसके स्वप्न में प्रकट हुए। वे अत्यंत दिव्य स्वरूप में थे। उनके मुख पर करुणा की आभा थी। भगवान ने कहा, वत्स, तूने आज मकर संक्रांति के दिन जो दान किया है वह समस्त दानों से श्रेष्ठ है। तेरा हृदय शुद्ध है, तेरी भावना निर्मल है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। प्रातःकाल जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास अन्न, वस्त्र और धन से भरा एक पात्र रखा है। उसका जीवन उसी दिन से बदल गया। वह कभी अहंकारी नहीं बना, बल्कि और अधिक दानी और विनम्र हो गया। अब दूसरी ओर उस सेठ की कथा सुनिए। उसी रात सेठ को भयंकर स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके सारे धन का नाश हो रहा है। उसके घर में आग लग गई है और वह कुछ भी बचा नहीं पा रहा।
डर के मारे उसकी नींद खुल गई। अगले ही दिन उसके व्यापार में भारी हानि हुई। धीरे धीरे उसका धन समाप्त होने लगा। तब उसे अपने अहंकार और दान न करने का पश्चाताप हुआ। वह उसी ब्राह्मण के पास गया और क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने मकर संक्रांति व्रत का महत्व समझाया और कहा, दान धन से नहीं, भावना से बड़ा होता है। मकर संक्रांति हमें यही सिखाती है कि जब सूर्य उत्तरायण होकर प्रकाश बढ़ाता है, तब हमें भी अपने भीतर के अंधकार जैसे अहंकार, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए। इस दिन तिल का दान इसीलिए किया जाता है क्योंकि तिल हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी मिठास नहीं छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, जप और व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। उसके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष शांत होता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का संदेश अत्यंत सरल और गहरा है। दान करो, सेवा करो, अहंकार छोड़ो और धर्म के मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति इस दिन किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी निर्धन को वस्त्र देता है, किसी दुखी का दुख बांटता है, वही सच्चा व्रती कहलाता है। अब कथा के अंत में आइए हम सभी मन ही मन भगवान सूर्य नारायण और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे सूर्य उत्तरायण होकर संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही हमारे जीवन से भी अज्ञान, दुख और नकारात्मकता को दूर करें। हमें दान, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। प्रिय भक्तों, यदि आपने इस पावन मकर संक्रांति व्रत कथा को श्रद्धा से सुना है, तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी मंगल भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। भगवान सूर्य नारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान श्री विष्णु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका जीवन सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण हो। जय श्री सूर्य देव। जय श्री हरि विष्णु।